कोई बैकडोर डील नहीं हो रही। अवामी ताकत तहरीक इंसाफ के पास है। इस्लामाबाद का घिराव मुश्किल नहीं, जब चाहूं इस्लामाबाद बंद कर दूं, लेकिन ये मेरा आखिरी कदम होगा, उस तक नहीं जाना चाहता। जिनके पास ताकत है उनको मुल्क की फिक्र होनी चाहिए। फैसला साजों को मौका दे रहा हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से गुफ्तगू। बोले, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान को मुआशी नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर फैसला करना होगा। मुकाबला करना जानता हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। कश्तियां जला चुका, मकसद पर कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा। कम से कम नुकसान के साथ मकसद हासिल करना चाहता हूँ। ये उल्टा भी लटक जाएं तो भी मुझे नाअहल नहीं करवा सकेंगे। शहबाज गिल के मामले पर अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। मुल्क में खौफ की फजा कायम करने के लिए सब कुछ हो रहा है। तमाम मसले का हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन और सियासी इस्तेहकाम है। शहबाज गिल पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जाली तस्वीर चलाकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जाली प्रोपेगेंडे के मास्टरमाइंड इमरान खान है। क्या जाली वीडियो और तस्वीर चलाना आज़ादी इजहार राय है? विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, इमरान खान फॉरेन फंडिंग से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गलत वीडियो चलाकर तूफान बदतमीजी पैदा की गई। शहबाज गिल पेशी के मौके पर बीमारी का ड्रामा करते हैं। शहबाज गिल अस्पताल में चहलकदमी कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। शहबाज गिल का ऑक्सीजन मास्क अब कहाँ गया? शहबाज गिल ने इमरान खान के कहने पर वो स्क्रिप्ट पढ़ा। लसवेला हेलीकॉप्टर के शौदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। कौमी इदारे के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बगावत केस में गिरफ्तार शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ या नहीं? फवाद चौधरी ने तहकीकात के लिए मुस्तफ़ा नवाज खोकर, ख्वाजा साद रफीक और श्री मज़ारी पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं, बख्शी खाने में हमने देखा कैसे तशद्दुद और जुल्म किया गया। हमें केसेस से मसला नहीं, हम तशद्दुद के खिलाफ हैं। जिस इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया वही कैसे इंक्वायरी करेगी? उधर तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के सबूत इस्लामाबाद पुलिस को फराहम कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ आज शहबाज गिल की हिमायत में रैली निकालेगी। क़यादत इमरान खान करेंगे। पीटीआई ने रैली के लिए जिले इंतजामिया को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया की भी तैयारी मुकम्मल। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, 5 से ज़ायद अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते। खिलाफ वर्जी पर कानून एक्शन में आएगा। साइबर क्राइम विंग की एक और बड़ी कार्रवाई। पाक फौज और सिपह सालार के हवाले से फेक न्यूज़ फैलाने वाले मजीद अकाउंट पकड़े गए। इंजीनियर नवीद अफजल के ट्विटर अकाउंट से दावा किया गया था कि आर्मी चीफ ने 14 अगस्त 2020 को आज़ादी की तकरीब में शिरकत की, जो लंदन एम्बेसी में हुई। चलाई जाने वाली वीडियो दरहकीकत आर्मी चीफ के मई 2021 के दौरे यूक्रेन की है। फेक न्यूज़ को 64,000 लोगों ने लाइक और 9,000 लोगों ने रीट्वीट किया। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वाला नवीद अफजल पीटीआई का कारकुन, समंदर पार पाकिस्तानी और ताल्लुक जिला झंग से है। ज़राए का कहना है, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ खबरें सोची समझी साजिश के तहत फैलाई जा रही हैं। फौज और अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिजली के बिल्स के जरिए फिक्स सेल्स टैक्स की वसूली मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स वसूली की शरह मुकर्ररा हद से ज़ायद करने के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फिक्स सेल्स टैक्स की वसूली के हवाले से इजलास। टैक्स वसूली के लिए नए लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुकानदारों से टैक्स वसूली पर कोई भी फैसला करते हुए ताजिरों के नुमाइंदगान को मुशावरत में शामिल किया जाए। तमाम मुतल्लिका वजारतें और हुकाम गरीब तबके के लिए बिजली के नरखों में कमी का मुअस्सर तरीक़ाकार वज़ा करें। हुकूमत गरीब तबके के माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने के लिए कोशा है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का पिम्स अस्पताल में इलाज जारी। शहबाज गिल की मुसलसल सांस बहाल न होने की शिकायत। मेडिकल बोर्ड का एक और टेस्ट कराने का फैसला। शहबाज गिल की सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी कराई जाएगी। रिपोर्ट के बाद दवाओं में रद्दोबदल का फैसला किया जाएगा। सीटीपीए रिपोर्ट के बाद मजीद टेस्ट का फैसला होगा। शहबाज गिल पर तशद्दुद की 75 साला तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गिरफ्तारी का मुझे कोई खौफ नहीं, हमें पुरअमन तरीके से इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पीटीआई रहनुमा आमिर कियानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अदम एतमाद के बाद मेरा रावलपिंडी से कोई राब्ता नहीं। मुझे ना इमरान खान और ना ही पिंडी वालों ने सालिसी का कहा।
इमरान खान के साथ अवाम है, जीत अवाम की होगी। 13 जमातों की कब्रें लक्ष्मी चौक में बनेंगी। कल लियाकत बाग का जलसा तारीखी होगा। इमरान खान खिताब करेंगे। IMF के 4 अरब डॉलर के मुतालबे के लिए हुक्मरान मुल्क बेचने जा रहे हैं। नून लीग के 12 रहनुमाओं का गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू। वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अता तारड़, अवैस लगारी, राना मशहूद समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अता तारड़ कहते हैं, शहबाज गिल का बदला लेने के लिए परवेज इलाही ने हम पर मुकदमात दर्ज करवाए। परवेज इलाही इमरान खान के मुल्क दुश्मन बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। वो इमरान खान के लिए चाबी का खिलौना बने हुए हैं। जब खान साहिब चाहते हैं उन्हें चाबी दे देते हैं। इमरान खान को कानून का पता नहीं, वो शहबाज गिल से मिलने चले गए। हम मुकदमात का डट कर मुकाबला करेंगे। पच्चीस मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। मावराए कानून सरगर्मियों पर 11 MPs के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस सर्च वारंट और कवायद ज़वाबित के तहत कार्रवाइयां कर रही है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं, इख्तियारात से तजावुज़ करने वालों को ओहदों से हटा दिया है। हाई लेवल इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत की है। ख़वातीन पर बंदूक तानने वाले सब इंस्पेक्टर को भी बर्खास्त कर दिया। आइंदा कोई अफसर सियासी वफादारी की खातिर गैर कानूनी इकदाम न करे। पंजाब हुकूमत तमाम इकदामात कानून के दायरे में रहते हुए उठाएगी। सिंध में तूफानी बारिशों ने क़यामत ढा दी। कई अजला में सूरत हाल ख़राब, सड़कों और गलियों में पानी ही पानी। खैरपुर में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। लाड़काना में छत गिरने से बच्ची और 2 ख़वातीन जाँ बहक, 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। कंदकोट में छतें और दीवारें गिरने से 18 अफराद ज़ख्मी। सूबे में 3 दिन में अमवात की तादाद 40 से ज़ायद हो गई। मटियारी और जामशोरों में सैकड़ों मकानात मुनहदिम। सखर और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिशों से दरिया सिंध में तुग़यानी, रुद्दू, तौसा और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सिंध के तीनों बैराज की तमाम नहरें बंद कर दी गईं। सखर और लाड़काना समेत सिंध भर में तालीमी इदारे बंद। तदरीसी अमल ता हुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। वज़ीर आला सिंध का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ब्रीफिंग ली, सजावल को आफत ज़दा करार दे दिया। कहा, लोगों की तकलीफ का एहसास है, हमारी पूरी कोशिश है कि मसाइल हल करें। हुकूमत, वज़रा और इंतज़ामिया ग्राउंड पर मौजूद है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, सिंध हुकूमत की भरपूर मदद करेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन की न सिर्फ मदद करेंगी बल्कि मुआवजा भी देंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बारिशों की वजह से 2 माह बहुत मुश्किल गुजरे, मगर सब इदारों ने मिलकर काम किया। कई इलाके हफ्तों तक मफलूज हो जाते थे, इनको जल्दी क्लियर करवा लिया गया। सड़कों पर पानी खड़ा होने की वीडियोस शेयर की जाती हैं। किसी ने शाहराह फैसल की वीडियो नहीं बनाई कि ये क्लियर है। हमें मनफी सियासत से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से भारी जानी नुकसान। 207 अमवात, 23,000 से ज़ायद घर मलिया में। 1 लाख से ज़ायद माल मवेशी बह गए। नसीराबाद में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाइस हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद घर मुनहदिम हो गए। डेरा बुगटी में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, करंट लगने से खातून जान की बाजी हार गई। खुजदार में छत गिरने से 1 शख्स चला गया। लूप में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। लसबेला में तुग़यानी के बाइस 2 बसें सैलाबी रेले में फंस गईं। बुलान में गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल अबतर। चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाब की जद में आने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 की तलाश जारी। अपर चित्राल में बसें तबाह, दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांडर बलूचिस्तान कोर से राब्ता। सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक आगाही हासिल की। कोर कमांडर बलूचिस्तान को सूबाई हुकूमत के साथ ताउन की हिदायत। आर्मी चीफ ने कहा कि रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों के लिए सिविल इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन किया जाए। गैर मामूली बारिशों और सैलाब से मवासलाती निज़ाम को बहुत नुकसान पहुँचा है। फ़ौज तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाते हुए मुतासरा आबादी की मदद करे। हंगामी बुनियादों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलाती निज़ाम की बहाली पर काम किया जाए। डीजी खान और राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाब से कई शहरों का राजनपुर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। दर्जनों देहात सैलाबी पानी की जद में आ गए।
कोहे सुलेमान से आने वाला सैलाबी पानी फाजिलपुर में दाखिल। रेलवे कॉलोनी में 5 फुट तक पानी जमा। नाला छाछड़ से निकलने वाला 70,000 क्यूसेक और नाला काहा सुल्तान से 50,000 क्यूसेक का रेला फाजिलपुर पहुंचेगा। शहर को बचाने के लिए कादिर कनाल को कट लगा दिया गया। लैंडस्लाइडिंग से बंद बैना सूबाई शाहराह 3 दिन बाद भी न खुल सकी। मालबरदार ट्रक भी फंस गए। करोड़ों रुपए मालियत की सब्जियां और फल खराब हो गए। पुलिस की जानिब से 17 रिलीफ कैंप्स कायम। 22 स्पोर्ट्स टीम्स भी रेस्क्यू के अमल में मसरूफ। NA 246 में इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज। MQM के उम्मीदवार तैयब हुसैन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर कर दी। तोशाखाना और असासे छुपाने पर इमरान खान के कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा। NA 118 में भी इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज। उम्मीदवार शिजरा मनसब खरल ने कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। उधर इमरान खान ने NA 108 में कागजात मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज कर दिया। आलमी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी हटा रहे हैं। बंदरगाहों पर फंसे सामान को तखमीना शुदा कीमत के मुताबिक रिलीज किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट, कहा टैरिफ पॉलिसी बोर्ड जल्द ही नए रेगुलेटरी ड्यूटी निर्खों का तयन करेगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हमारा महदूद ज़र मुबादला ज़रूरी अशिया पर खर्च किया जाए। यकीनी बनाया जाएगा कि उन अशिया पर ज़र मुबादला खर्च ना हो जिन पर हमने पाबंदी आयद कर रखी है। IMF से मुआहिदे के तहत अवाम को पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेट्स के असासों की तफसीलात तक रसाई देने का फैसला। शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क मनकूला और गैर मनकूला असासजात को भी पब्लिक किया जाएगा। मुआहिदे के मुताबिक ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन, बीवी और बच्चों की असासों की तफसीलात देने के भी पाबंद होंगे। PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान बैरून मुल्क जाते हुए जहाज से ऑफलोड। इमिग्रेशन हुकाम ने सफ़र से रोक दिया। FIA हुकाम के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कनाडा रवाना हो रही थीं। सरकारी ब्लू पासपोर्ट पर इमिग्रेशन कराई। फिरदौस आशिक अवान ब्लू पासपोर्ट का इख्तियार नहीं रखती। उन्हें ऑफलोड करने के बाद इमिग्रेशन हुकाम ने ब्लू पासपोर्ट जब्त कर लिया। फिरदौस आशिक अवान एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गई।